आज जोशीमठ की हम बात कर रहे हैं, जो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में हिंदू धार्मिक आस्था का गढ़ है। श्री बद्री विशाल जी की भूमि है। और मैं सोचती हूँ आज वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, आज वाकई ऐसी त्रासदी में है कि हम सभी को संवेदनशीलता के साथ उनके लिए सोचना आवश्यक है। मेरी भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही अनुरोध है कि इस समय उत्तराखंड के इस शहर को, जोशीमठ को, आप सभी की आवश्यकता है कि उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। मेरे दो अनुरोध हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमारे हिमालय प्रदेश को, हमारे पहाड़ों में रहने जोशीमठ के लोगों के लिए हो। पहला कि जो रिलोकेशन प्लान, एक डिफाइंड रिलोकेशन प्लान उनके लिए होना चाहिए कि जिन लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, उन लोगों को रिलोकेट करके कहाँ रखा जाएगा, ये जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आर्थिक सहायता की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता उन परिवारों को है, जोशीमठ के लोगों को है, क्योंकि जिनके घर बिल्कुल टूट रहे हैं, जिनको अपरूट किया जा रहा है, उन लोगों को नए रूप से, नए तरीके से अपना घर बसाने हैं, अपना आशियाना बनाना है। और उन सभी चीज़ों के लिए मैं सोचती हूँ कि आज संवेदनशीलता रखते हुए, आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए या इसको राजनीतिक बिंदु ना बनाते हुए, उन सभी के लिए ये मेरी मांग भी है सरकार से कि आर्थिक सहायता, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता राज्य स्तर से भी और अगर केंद्र स्तर से भी हो सकती है तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारे लोगों को रिलोकेट होने में कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड के जोशीमठ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ क्या हालात हैं, घरों में किस तरीके की दरारें पड़ रही हैं, पूरे शहर में क्या हालात हैं, इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक घर है, यहाँ पर जो है किस तरीके की हालात, इस स्थितियां यहाँ पर बन चुकी हैं। आप देखेंगे ये टाइल्स जो है यहाँ पर ये फट चुकी हैं, क्योंकि लोगों से मेरी बात हुई, जो यहाँ लोगों से मैंने जब पूछा तो सभी का कहना था कि अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से पानी के फव्वारे की फटने की आवाज़ आ रही है, किसी मशीन के चलने की आवाज़ आ रही है। लोग हैं, इनसे पूछेंगे आंटी कब से ये ऐसा हालात बनी हुई है? बेटा ये तो एक महीना बेटी बने। अच्छा, ज्यादा एक महीना बेटी पहली तो 2-3 महीना पहली बे थोड़ा कम छे, एक महीना से बहुत ज्यादा बड़ी दीवार, बहुत ज्यादा हुई। तो हमने आवाज होनी कि कखी नदी बगनी वाली, कखी सीटी बजनी वाली, सुबह उठत देखत सारा दरार। तब आ रहे सुनो तो दूजना घर बड़े अच्छे से भी बना, हमारी भी फटेगी ना। हम तो बहुत मार रहे हैं, बहुत बेहालत में रहे हैं, क्या कन पूरा जिंदगी भरे की कमाई लगे। दुई परिवार में हमें ये मार सब दुई परिवार तन मन धन सब यही पर लगाए। अब हम कुछ खाना भी नहीं रहे, अब हम कख जाना क्या करना। ना अब जब ये इन हालात ये यखी की और भी ना और जगह बीच पर ज्यादा यख है। हमारे सबसे पहले यख शुरू हुए कि लेके ऐस बे खेत लटकी के होना यख। अच्छा, और तब पता नहीं तो सब बना जना अच्छी मकानों से भी बना, हमारे पर भी दरार पड़ी। हम अपने घर देख रहा, दूसरे घर कब देखन पर सब बना पूरे जोशीमठ में नहीं बने हुई। तो आप देख सकते हैं जो कह रही हैं, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं कि जो हालात हैं, कई सारा पैसा जो है, जितना भी पूंजी थी वो सब इसमें लगा दी, और उसके बाद ऐसे ही हालात पूरे जोशीमठ में है। तमाम अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, सीटी बजने की आवाज़ हो, चाहे मशीन चलने की आवाज़ हो। और फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि पूरा का पूरा घर जो है, उनके फर्श जो है वो फट चुका है, और यही हालात नीचे की तरफ भी बने हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोशीमठ में, और जोशीमठ के ही इलाके में स्थित है नरसिंह भगवान का मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जोशीमठ में लगातार त्रासदी का दौर जारी है, तो जोशीमठ के इस नरसिंह मंदिर में भी ज़मीन की कई हिस्सों में दरारें पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है, और शंकराचार्य जी जब यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो उन्होंने 4 मठों में से एक मठ की स्थापना इसी जगह पर की हुई थी, जो यहाँ पर जोशीमठ में स्थित है। और नरसिंह भगवान को उन्होंने उद्धार करते हुए यहाँ पर भगवान की स्थापना की थी। और यही जगह वो है जब बद्री नाथ का जब कपाट
ठंड के समय बंद हो जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान विष्णु को यहाँ पर लाया जाता है, जहाँ पर उनकी स्थापना की जाती है, पूजा पाठ भक्तों के द्वारा की जाती है। मंदिर के इस प्रांगण में हम मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से जो टाइल्स है, जो फर्श है, वो भी नीचे के हिस्से में जा चुका है, यहाँ तक कि फट भी चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम नरसिंह भगवान के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये क्रैक्स कई अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मंदिर के ही प्रांगण में स्थित जो यहाँ पर अलग अलग जो टाइल्स लगाए गए हैं, इसमें भी कंपन हुआ, उसकी वजह से टाइल्स कहीं ऊपर हो गई तो कहीं नीचे हो गई, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये स्थिति अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर है वहाँ पर देखी जा रही है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए पहुँचते थे वो अब बड़ी कम संख्या में आ रहे हैं। और ये दीवार का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्रैक्स आपको 1, 2, 3 ये सामने की तरफ यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और जैसे ही आप इन तीनों क्रैक्स के आगे बढ़ेंगे, जो ये दीवार है, दीवार के दूसरे हिस्से में जहाँ पर ये गमला लगा हुआ है, ये गमले पर भी यहाँ पर पूरा आपको ये दरार नज़र आ जाएगी। क्योंकि जहाँ एक तरफ घरों में दरारें पड़ रही हैं, होटलों में दरारें पड़ रही हैं, और ये मंदिर का ऐसा हिस्सा है, यहाँ पर भी आपको दरार दिख जाएगी। मंदिर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिंह भगवान का ये मंदिर है और यहाँ पर पीठासीन देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना यहाँ पर कई दशकों से, कई 100 सालों से की जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस मंदिर की मान्यताएं बहुत हैं। विष्णु भगवान का दूसरा घर ये मंदिर माना जाता है, क्योंकि जब ठंड होती है तो बद्रीनाथ से भगवान विष्णु की पूजा यहाँ लाकर की जाती है और ऐसे में भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और इस तरह से क्रैक्स आना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर विशेषज्ञों की टीम हो या फिर भूविज्ञानिकों की टीम है, वो लगातार इस पर काम कर रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से त्रासदी का आलम देखा जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं। खुद जायज़ा लेने के लिए महाराज जी पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, आज खुद आप जायज़ा ले रहे हैं सबसे प्राचीन मंदिर का, मठ का, क्या कहेंगे। देखिए, अभी हम यहाँ ज्योतिर्मठ पहुँचे हैं और हमने अपने मठ की स्थिति देखी है। अगल बगल के 1-2 मकानों को देखा है और स्थिति तो भयावह है, क्योंकि दरारें बहुत चौड़ी होती जा रही हैं और दिनों दिन बढ़ रही हैं। जिन मकानों में दरार है, आज जितने मकानों में दरार है, कल उससे ज़्यादा मकानों में दरार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि निरंतर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया ज़मीन के अंदर हो रही है, जिसका परिणाम बाहर मकानों में दरार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो स्थिति तो अच्छी नहीं लग रही है। हमारे मंदिर में भी जो तोटकाचार्य भगवान की गुफा है, उस गुफा के पास जो राजराजेश्वरी मंदिर है, उसमें भी हमने अभी दरारें देखी है। तो आखिर क्या करेंगे, सरकार से किस तरह से बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर दौरा किया हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि ये विपदा प्राकृतिक तौर पर है या फिर जिस तरह से विकास के कार्य लगातार जारी रहे, क्योंकि पर्यावरणविद हों, एक्सपर्ट्स हों, वो लगातार कहते रहे कि यहाँ के हालात उस तरह के नहीं हैं, पहाड़ उस तरह से सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है और इतना कार्य प्रगति पर करना ये विनाशकारी हो सकता है। ये बात तो 50 वर्षों से जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कहते चले आ रहे हैं। मिश्रा आयोग जब बना था, उसकी रिपोर्ट से लेकर के उसके बाद से कोई ऐसा विद्वान भूगर्भ का विशेषज्ञ अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहो करो। ऐसा निशंक होकर के कहने वाला एक भी विशेषज्ञ आज तक नहीं उत्पन्न हुआ। सभी विशेषज्ञों ने कहा कि खतरा है, आप बहुत संभाल करके काम करिए। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और जो सरकारें हैं समय समय की, केवल एक सरकार के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, उन सब की ये इच्छा है कि बहुत जल्दी बहुत बड़े परिवर्तन हम करके दिखा दें जनता को। तो उनका उत्साह देख करके उनके जो अफसर हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं और जल्दबाजी में इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि ये सब परिणाम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब समस्या ये है कि हम विकास को विकास कहें कि विनाश कहें,
बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत बारीक रेखा दोनों के बीच में हो गई है। तो विकास विकास कह के चले थे और विनाश विनाश सुनाई देने लग गया। मुंह से विकास बोलते हैं, कान में विनाश सुनाई देता है, ऐसी परिस्थिति हो गई। क्या ये अंधी जो विकास की यात्रा है, क्या ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होकर रह जाए, क्योंकि इसका प्राचीन इतिहास है। सबसे बड़ी समस्या अब यही हो गई है कि ये जो शुरुआत हुई है ये कहाँ जा कर के रुकेगी। आज की तिथि में परिस्थिति ये है कि लंबा समय बीत गया है, बड़े बड़े विशेषज्ञ बुलाए गए और उन्होंने अपनी अपनी तरह से जांच की और आख्याएँ दी, लेकिन आज की तारीख में ना तो सरकार ना तो कोई ऐसी विशेषज्ञ संस्था खड़ी होकर के जनता के सामने ये कहने के लिए निर्भीकता से तैयार है, तत्पर है या सक्षम है कि ये कारण है और इस कारण से ये हो रहा है। जितने मुँह उतनी बातें हैं। कोई कह रहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण हो रहा है, कोई कह रहा है कि आल वेदर रोड के कारण हो रहा है, कोई कह रहा है सीवर का पानी ये लोग डाल रहे हैं अंदर भूगर्भ में उसके कारण हो रहा है, कोई कह रहा है तो पहले से ही ग्लेशियर के ऊपर था तो ये होना ही था। तो जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि एक सबके मुँह हो और बात एक निकल जाए, पता चल जाए कि असली कारण क्या है। और जब असली कारण पता चलेगा तो निदान सरल हो जाएगा और हमको आकलन करने में सरलता हो जाएगी कि क्या होने वाला है। आज की स्थिति तो यह है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोग अटकलें लगाने के लिए, कल्पना करने के लिए बाध्य हैं। मन में धक 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 चिंता हो रही है, आगे क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है किसी को। ऐसी परिस्थिति। एक आखिरी सवाल, क्या जोशी मठ का अस्तित्व भविष्य में रह पाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है और चिंता भी बहुत जायज़ है। ऐसे में आप क्या करने वाले हैं? प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से बात करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, भारत के राष्ट्रपति जी को हमने एक हफ्ता से 10 दिन पहले ही पत्र लिख करके अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। नहीं सुनी जा रही थी उस समय बात, लेकिन अंततः जब दरारें चौड़ी होने लग गई और यहाँ के लोग घरों से निकल करके बाहर खड़े होने लग गए, संख्या उनकी बढ़ने लग गई, तब जा कर के अब दौड़ शुरू हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी शुरू हुई है। अभी भी कम से कम ये दौड़ सही रास्ता पकड़ ले तो शायद कुछ हम लोग बचा सकें, क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सब कुछ विनष्ट होता दिख रहा है, धुंधला सा भविष्य दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ये साफ तौर पर जिस तरह से धुंधला भविष्य दिखाई पड़ रहा है, महाराज जी का कहना है वो आने वाले समय में अगर सही समय पर चेत नहीं लिया गया तो इसका जो परिणाम है वो बहुत ही विनाशकारी होगा। या खुद महाराज जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी को इन्होंने खत भी लिखा है और जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मठ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में बनाया था, जो पहाड़ों के बीच में स्थित है और यहीं पर उन्होंने तपोवन में तपस्या की थी। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के विनाशकारी कदम जिस तरह से उठाए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, उसका परिणाम ये है कि आज इस स्थिति में यह जोशी मठ पहुँच चुका है।